गाजीपुर स्लॉटर हाउस 20 दिनों से भी ज्यादा समय से बंद है। स्लॉटर हाउस बंद होने की वजह से दिल्ली में मीट कारोबार करने वाले 6000 से भी ज्यादा दुकानदार का कारोबार चौपट हो गया है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन गाजीपुर स्लॉटर हाउस को खोलने के लिए अधिकारियों और नेताओं के दफ्तरों में लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 20 दिनों से भी ज्यादा समय होने के बावजूद स्लॉटर हाउस शुरू नहीं हो पाया। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि गाजीपुर से स्लॉटर हाउस के बंद होने के लिए दिल्ली नगर निगम जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम गाजीपुर स्लॉटर हाउस में बकरे और भैंस के काटने का चार्ज लगातार बढ़ाता गया, लेकिन स्लॉटर हाउस में सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई और न ही प्रदूषण नियंत्रण के प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। एनजीटी के आदेश पे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की जांच में गाजीपुर स्लॉटर हाउस फेल पाया गया और नतीजा यह रहा कि एनजीटी ने स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश दे दिया। दिल्ली मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 20 दिनों से गाजीपुर से रेटर हाउस बंद है। उनका कारोबार चौपट हो गया है और हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम स्लॉटर हाउस को खुलवाने में नाकामयाब है। कारोबारियों ने बताया कि कुछ कारोबारी अपना कारोबार बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से मीट ला रहे हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक गाजीपुर स्लॉटर हाउस नहीं खुलता, उन्हें प्राइवेट स्लॉटर हाउस खोलने की इजाजत दे दी जाए, ताकि उन लोगों का रोजगार भी चल सके और जो लोग मीट के शौकीन हैं उन्हें मीट भी मिल सके। आपको बता दें कि गाजीपुर से स्लॉटर हाउस से पूरी दिल्ली में बकरे और भैंस का मीट सप्लाई होता है। दुकानों, होटलों, ढाबों, यहाँ तक कि कैंटीन और चिड़ियाघरों में भी मीट के सप्लाई गाजीपुर के स्लॉटर हाउस से ही होता है। ऐसे में गाजीपुर स्लॉटर हाउस बंद हो जाने से इन सभी जगह पर मीट के सप्लाई का असर पड़ सकता है। एक वाहिद स्लॉटर हाउस था जो दिल्ली में था, और आज जबकि वो खुद एक स्लॉटर हाउस जो दिल्ली की तकरीबन 2.5 करोड़ की जो आबादी है उसमें 70% से ज़्यादा लोग जो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, ये उनके लिए एकमात्र स्लॉटर हाउस है जो दिल्ली की जनता की पूर्ति करता है। यही नहीं, खाली ये सिर्फ एक यही बात नहीं है कि ये जुड़ा हुआ है दिल्ली की आम जनता से, बल्कि ये और जुड़ा हुआ है 5 स्टार होटल्स वगैरह की सप्लाई, जहाँ पे ढाबा, रेस्टोरेंट की सप्लाई, आर्मी की भी सप्लाई यहाँ से होती है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से, दुनिया के मुल्कों से जो एम्बेसियाँ यहाँ कायम हैं, उनके एम्बेसडर हैं, और मोस्टली वो लोग नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त इस स्लॉटर हाउस के बंद होने से उनकी सप्लाई में दिक्कत आ रही है। चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनकी डाइट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो उनका भी जो सारा मामला होता है, जितना भी, वो भी स्लॉटर हाउस से ही जाता है, जितना भी उनका। तो आज परेशानी ये है कि नालायकपन एमसीडी का, कि वो नॉर्म्स पूरी नहीं कर रहा डीपीसीसी की, जिसकी वजह से एक वाटर पोल्यूशन था, और कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो एनजीटी ने उसको देखते हुए इनको सुधार करने के लिए कहा है, और तब तक सुधार नहीं हो जाते तब तक ये क्लोजर का हुक्म दे दिया है। लेकिन ये नहीं देखा डीपीसीसी ने भी कि उनको रियायत कुछ थोड़ी सी एक टाइम देते, एक टाइम लिमिट होती कि भाई आप इतने टाइम का वक्त है, आप इतने टाइम के वक्त में आप इसमें सुधार पैदा कर लीजिए। उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ये नहीं देखा कि कितने लोग इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, लाखों फैमिलीज़ इससे इफ़ेक्टेड है। यहाँ तक कि एक पशुपालन विभाग, एक किसान जो पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें बकरा, भैंस इत्यादि वगैरह जानवर होते हैं, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर आढ़ती साहिबान के पास आते हैं, वहाँ से दुकानदार उनको ख़रीदता है और स्लॉटर हाउस में ले जाकर माल कटवाता है।